दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो करंट अफेयर्स में आज जो है बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक रहा है नेत्रदान से संबंधित। तो यहाँ पर नेत्रदान से संबंधित जो अस्पताल वगैरह है वो जो है एक तरीके से उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको ईयरली है कम से कम इतने जो है नेत्रदान और या रेटिना जो है ला करके लोगों को प्रत्यारोपित करने होते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए उनके खिलाफ एक तरीके से कठोर कदम उठाए गए हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि नेत्रदान से संबंधित नियम कानून हमारे भारत में क्या है और कौन से ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने जो है इस टारगेट को पूरा नहीं किया है, और हमारी जो है सरकार या जो संस्थान है जिसने ऐसे डिसीजंस लिए हैं आखिरकार उन्होंने ऐसे एक तरीके से क्यों किया है। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो हेडलाइन क्या लिखी हुई है, देश के 700 प्लस नेत्र बैंक जांच के दायरे में। नेत्र बैंक के साथ जो है नेत्रदान से संबंधित जो अस्पताल है उनकी भी यहाँ पे जांच की जा रही, ठीक है। तो नेत्र बैंक क्या होते हैं, जीवित या मृत व्यक्ति जब है अपने आँखें दान में देता है ताकि कोई व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसको वो उपयोग कर पाए और जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। बहुत एक तरीके से परोपकारी काम भी है और बहुत अच्छा काम है। तो एक तरीके से अंगदान से संबंधित हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, दिवाली ऑफर संस्कृति आयोग की तरफ से आपको दिया जा रहा है। अप टू 75% ऑफ है, जिसमें से आपको यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है 50% की छूट के बाद मात्र 60,000 में मिल जाएगा। साथ में सीसेट का कोर्स आपको हम फ्री में दे रहे हैं। उसके अलावा यूपीपीसीएस का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है मात्र 30,000 में, क्योंकि इसमें आपको 70% का ऑफ दिया जा रहा है। अन्य राज्य पीसीएस की बात करें तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आपका आरओ का जो पेपर होने वाला है वो भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी कोर्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। साथ में जो है हमारे पास जो है इतिहास और भूगोल के वैकल्पिक विषय भी उपलब्ध हैं। निबंध लेखन कार्यक्रम है। ये सीसेट का कोर्स है, यूपीएससी का प्रीलिम्स है और प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स है। तो कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करिए। ऑफर सिर्फ और सिर्फ 26 अक्टूबर से लेकर मात्र 2 नवंबर तक रहने वाला है। तो ऑफर खत्म हो उससे पहले इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अब हम आते हैं हमारी न्यूज़ पर कि चर्चा में क्यों है ये, ठीक है। देखो लिखा है, देश के दान में मिली आंखें या कॉर्निया एकत्रित करने वाले 700 से ज़्यादा नेत्र बैंक जांच के दायरे में है। जांच के दायरे में ये है कि घोटाला नहीं हुआ है ऐसा कोई। यहाँ पे बात ये हो रही है कि देखो, अब कोई भी व्यक्ति जो है नेत्रदान हो या अंगदान हो, किसी भी पार्ट को खुद से डोनेट नहीं करना चाहता है जब तक आप जो है कन्विंस नहीं करेंगे। अगर आपको जो है एक तरीके से नेत्र बैंक जो है स्थापित किया गया है, फंडिंग मिल रही, सरकार सपोर्ट कर रही है, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो पूरे करने होंगे, लोगों से जाके बात करनी होगी, कन्विंस करने होंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत सीरियस नहीं ले रहे, इसलिए उन पर जो है जाँच बिठाई जा रही है और इसकी रिपोर्ट जो है नोटो को जो है 1 महीने के अंदर सौंपने की बात की जा रही। तो नोटो के अलावा आपने जो है रोटो रीजनल लेवल पे, सोटो स्टेट लेवल पर भी चीज़ें ऐसी स्थापित की गई। देखिए हम बात करते हैं इस न्यूज़ के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। मान्यता प्राप्त कई जो नेत्र बैंक हैं नियमों के तहत प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, मतलब उनका परफॉर्मेंस जो है खराब है। साथ में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो निदेशक हैं डॉक्टर अनिल कुमार ने राज्यों को जारी आदेश में कहा है कि मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण नियम 2014 के तहत प्रत्येक नेत्र बैंक को 1 साल में कम से कम 50 नेत्र, मतलब 50 पेयर, ठीक है, 100 कॉर्निया दान में एकत्रित करना अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ पर नियम बने हुए हैं ऑलरेडी कि आपको 1 साल में जो इतनी जो है कलेक्ट करने होंगे और जो है बैंक आराम से, बैंक क्या मतलब नेत्र बैंक जो है वो आराम से बैठ करके काम नहीं कर रहे हैं और अपने जो है उनको जो टारगेट दिया गया उसको पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके खिलाफ जो है कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ऐसे में प्रत्येक नेत्र बैंक की जांच शुरू की जाए जिसके तहत दान में मिलने वाले नेत्र और कॉर्निया का 5 साल का ब्यौरा लिया जाए। तो बोला गया कि 5 साल का ब्यौरा लिया जाएगा हर नेत्र बैंक का कि आपने जो है 5 साल में कितने नेत्र और कितने कॉर्निया एकत्रित किए हैं और कितने इम्प्लांट किए हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी समस्या हो रही है। बात करिए अगर नोट 2, मुख्यालय को रिपोर्ट 1 महीने में देनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
अंगदान अगर किसी को करना है या फिर किसी को अंग की ज़रूरत है तो वो जो है रजिस्ट्रेशन कैसे कराता है या उसको नोटिफिकेशन कैसे आता है, कैसे पता चलता है कि हम जो है एलिजिबल हैं, जो है हमें जो है ये अंग मिलने वाले। से आपने एनिमल मूवी देखी, उसमें जो हीरो था उसके पापा को हार्ट की ज़रूरत थी, तो आपने वहाँ पे देख तो लिया, लेकिन कभी ये सोचा कि कैसे अप्लाई किया होगा, कैसे पता लगा होगा कि हमें मिल रहा है। तो देखो लिखा है अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री कार्यक्रम। एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था जहां पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। देखो लिखा है यहाँ पे अंगदान और प्रत्यारोपण से जुड़ी जानकारी के लिए www.noto.mohfw.government.in पर जाया जा सकता है। यहाँ पर जाना होता है। अंगदान प्रत्यारोपण से सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अस्पतालों का आपका ऑनलाइन पंजीकरण आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपको कौन से अस्पताल में जो है चीज़ें करवानी है। साथ में क्या है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट जो हमारा नोटो है की वेबसाइट पर जाकर न्यू यूज़र के तहत आपको अपना यूज़र नेम बनाना होगा। उसके बाद जो है पंजीकरण फॉर्म भरना होता है और उसको जमा करना होता है। उसके बाद आपको जो है कुछ दिन बाद ही ये पता चल जाता है कि आपको डोनर कार्ड मिला है या नहीं। ठीक है। अगर अंगदान से संबंधित आपको एक चीज़ बताऊं तो सबसे ज़्यादा अंगदान विश्व में जो किया जाता है वो स्पेन में किया जाता है। और उसमें जो है स्पेन में जो है अंगदान ज़्यादा होने का ये नहीं कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं। जैसे आप जोमेटो में कभी ऑर्डर करते हो ना, तो पहले जोमेटो जो है कटलरीज जो है फ्री में भेजता था। बाद में जो है उसने ऑप्शन वहाँ पे रखा कि क्या आपको चाहिए, तो लोग जो है उसको क्लिक नहीं करते हैं और जो है जोमेटो जो खाना ऐसे भेज देता है उसमें चम्मच वगैरह बहुत रियल में मतलब नहीं रहते। ऐसे स्पेन में क्या है कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो, इसका मतलब है कि आप अंगदान करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भरते हैं, भूल जाते हैं। अगर आप भूल गए, इसका मतलब है आपकी बॉडी के जो भी पार्ट्स वगैरह उनको लगेंगे, ठीक, वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से 40+ जो रेशियो ज़्यादा है अंगदान का स्पेन में, उसी का रीज़न यही है कि लोग फॉर्म भरना भूल जाते हैं, उसका फ़ायदा जो है सरकार उठाती है। ठीक है। अब आते हैं हम अंगदान के बारे में कि क्या है। अंगदान को रक्तदान की तरह महादान के रूप में भी जाना जाता है। साथ में जो है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत विनियमित किया जाता है। तो इसको विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है किसके तहत, एक हमारे यहाँ पर जो है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में बनाया गया था। पहले भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है 27 नवंबर को मनाया करते थे, लेकिन एक व्यक्ति था मृतक दाता, मरने के बाद उसको एक तरीके से उसकी बॉडी से जो है हृदय को निकाल करके प्रत्यारोपण किया गया था। तो उसकी जो सालगिरह थी 3 अगस्त, तब से हम हर साल जो है राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है 3 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझा देती हूँ। 3 अगस्त को मनाते हैं हम राष्ट्रीय, ठीक है। उसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 13 अगस्त को, ठीक है। 13 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं। नोटो यानी राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है। अंगों और ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण के जुड़े कामों को विनियमित करता है कि ठीक से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जैसे नेत्र बैंक की सारी रिपोर्ट जो है इसी में सौंपी जानी है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा संस्थान है जहाँ पर सारी चीज़ें जो है विनियमित की जाती हैं। साथ में जो है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंगदान को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत नियंत्रित किया जाता है। और साथ में क्या है, मृतक और जीवित दोनों लोग अपने अंगदान कर सकते हैं। तो आपसे कभी कोई ये प्रश्न पूछे क्या सिर्फ जीवित लोग या सिर्फ मरने के बाद ही आप जो है अंगदान कर सकते हो, तो नहीं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी का फैमिली मेम्बर बीमार है तो वो जो है अपनी किडनी दे रहे हैं या फिर कोई और बॉडी पार्ट जो है दे रहे होते हैं। तो जीवित रहते हुए भी आप अंगदान कर सकते हो। बाकी मरने के बाद लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि देखो मरने के बाद क्या है, आपकी बॉडी को या तो जला देते हैं या दफना देते हैं, किसी के तो काम आएगी वो, इसलिए अंगदान को जो है प्रमोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व अंगदान दिवस का। बताया आपको हर साल जो है 13 अगस्त को ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना कि अंगदान क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं या किस लिए हमें करना है। तो लोग जो है
देखो, आप ग्रामीण इलाकों में जाकर बोलोगे अंगदान कर दो, आपको मार पीट के वो वहाँ से भगा देंगे। समझाना पड़ता है कि भाई आप जो है इस बॉडी को जला दोगे, दफना दो, किसी के काम नहीं आएगी। हो सकता है आपके गांव में 4 लोग ऐसे हैं जिनको आँखों की या फिर जो है किडनी की या फिर किसी अन्य बॉडी पार्ट की ज़रूरत हो, और अगर आपके ये जो व्यक्ति जो महीने में 4 मर रहे हैं या 5 मर रहे हैं, इनमें से अगर 1-2 लोग भी जो है अंगदान करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो है ज़िंदगी जो है अच्छी हो सकती है। तो ऐसे करके लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। धीरे धीरे जो है रेशियो इसका लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जो है दक्षिण भारतीय राज्यों में अंगदान की जो स्तर है वो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है कंपेयर टू जो मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक, जिसमें हमने नेत्र बैंक, नेत्रदान और अंगदान के बारे में सारी जानकारी अच्छे से पढ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।